हेलो बच्चों, आज अपन ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स करेंगे। अपन ये तैयारी जो कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं। ये नोट्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आई विल गो थ्रू द नोट्स। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे गए हैं अलॉन्ग विद जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स चैप्टर है इसके अंदर अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसे अपन इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल्स को, वेदर इट इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, इस टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम से हर साल एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो अल्कोहल चैप्टर से आए या फिर अल्किल हैलाइड चैप्टर से आए या किसी और चैप्टर से आए, बट देयर विल बी 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम आईयूपैक नेमिंग। उसके बाद अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, पूछे गए हैं, वो वाली चीजें अपन देखेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनकी प्रॉपर्टीज से। फिर अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे जिसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट इन द अल्कोहल। अगर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कहलाता है मोनोहाइड्रिक, 2 अगर प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक, 3 प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रिक। फर्दर अगर यहाँ पे अपन देखें तो दिस इज मोनोहाइड्रिक क्योंकि एक ही OH है। इसके अंदर अगर तुम देखोगे इसे ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं 2 OH ग्रुप है, तो दिस इज डाइहाइड्रिक, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो मोनोहाइड्रिक है यानी जिसके अंदर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसको फर्दर क्लासिफाई अपन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि ये जो कार्बन आइटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वेदर इट इज sp3 और sp2। अगर ये sp3 है तो अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर ये sp3 है तो अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अपन ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था हेलो एल्केन्स के अंदर। अगर कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको अपन प्राइमरी बोलेंगे। अगर कोई कार्बन दूसरे 2 कार्बन से अटैच्ड है तो अपन उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और अगर वो 3 दूसरे कार्बन से अटैच्ड है तो उसको अपन बोलेंगे टर्शरी। तो अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है कि भाई ये OH ग्रुप है। नाउ वी विल लुक एट कि ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है। अब ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है यानी ये ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर दिस इज प्राइमरी। ओके, यहां पे देखते हैं ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है। नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अल्किल ग्रुप, 2 अल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, देयरफॉर दिस इज सेकेंडरी। इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 3 अलग अलग अल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, देयरफॉर दिस इज टर्शरी। आगे बढ़ते हैं अपन। अलाइलिक अल्कोहल्स। अलाइलिक अल्कोहल्स क्या होंगे? वो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है। अलाइलिक कार्बन क्या है ये अपन ने पिछले चैप्टर में बताया था। मैंने बताया था कि कोई भी कार्बन एटम जो कि एडजेसेंट है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, उसको अपन बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। सो लुक भैया, इस कार्बन को देखो तुम, इससे OH अटैच्ड है। नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन, देयरफॉर दिस इज अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। यहां पे देखो दिस इज एडजेसेंट टू डबली बॉन्डेड कार्बन, देयरफॉर दिस इज अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। कभी कभार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपसे पूछ लिया जाता है अलाइलिक, विनाइलिक, ठीक है, नॉट सो ऑफन, ठीक है। फर्दर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कार्बन कितने और दूसरे कार्बन आइटम से अटैच्ड है। अब बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? जो कार्बन एटम जिससे OH अटैच्ड है वो अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो उसको अपन बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये है अपना बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो अगेन दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बट यहाँ पे जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से है, ठीक है। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि OH से अटैच्ड है, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज विनाइलिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उसको अपन विनाइलिक कार्बन कहते हैं। वेरी सिंपल, प्रीटी सिंपल। फिनॉल्स क्या होते हैं? अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो उसको अपन बोलेंगे फिनॉल्स। तो ये एक और अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड हुआ, ठीक है।
ठीक है। अब ईथर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ईथर्स में क्या होता है, एक लिंकेज होता है, दो एल्किल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन लिंकेज से अटैच्ड होते हैं, तो ये कहलाते हैं ईथर्स। अब ईथर्स क्या हो सकते हैं, अगर ये दोनों ही आर ग्रुप अगर सेम है तो अपन उसको बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है, यानी एक साइड आर है और दूसरी साइड जो आर है वो अलग है, आर डैश से कर दिया मैंने, तो वो हो जाएगा अपना मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल करे हुए। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। नोमेनक्लेचर के अंदर अपन एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के थोड़े से रूल देख लेते हैं। एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, अपन पहले हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन का अपन नेम करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो लास्ट में जो ई होता है उसको ड्रॉप करके वहां पे उसका अल्कोहल का सफिक्स लगा देते हैं, दैट इज ऑल, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी, ऑल लग जाता है। फिनॉल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स में जहां पे बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको अपन फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अपन एग्जांपल्स देखेंगे इसके दो। ये अपन नोमेनक्लेचर वाले सारे रूल्स जो हैं वो 11th क्लास में कर चुके हैं। अपन यहाँ पे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे तुमको और आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ईथर्स के अंदर क्या होता है, जो OR ग्रुप होता है, दो R ग्रुप लगे हुए होते हैं, ROR, ठीक है। ईथर्स के अंदर ऐसा होता है ROR, ठीक है। तो इनमें से जो छोटा एल्किल ग्रुप है उसको अपन OR के साथ एल्कोक्सी के जैसे ले लेते हैं, तो अपन इसको नेमिंग जो करते हैं, इसकी आयुपैक नेमिंग जो करते हैं वो एल्कोक्सी एल्केन। तो जो बचा हुआ जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो अपना एल्केन होता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो एल्कोक्सी कहलाता है। ये नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा ये, ठीक है। अब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो लुक एट दिस। अब अपन सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे एंड नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे कि अपना जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो कि यहाँ पे है एल्कोहल, उसको लोएस्ट लोकेंड मिले, ठीक है। तो नंबरिंग टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करते हैं 2, 3 और यहाँ पे 4, दो कार्बन अटैच है तो 4, 5 हो जाएगा, C2H5, CH2, CH3, राइट। तो रूट वर्ड जो हो गया इसका वो हो गया पेंट, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए पेंटेन, ठीक है। ऑक्सीजन OH आ रहा है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH आ रहा है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा ऑल। सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसे लगे हुए हैं, तो 3 पे क्या लगे हुए हैं, दो मिथिल ग्रुप, तो 3,3 डाई मिथिल पेंटेन 2 ऑल, इसका नाम हो गया। अब इधर देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, एल्कीन भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4। सो वी हैव 2 ब्रोमो 3 मिथिल, ठीक है। लिखते टाइम चाहे वो 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अपन जब भी सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं उसको हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। चाहे ब्रोमो अगर यहाँ पे 3 पे भी होता, ठीक है, तो भी लिखते टाइम पहले आता, क्यों, क्योंकि ब्रोमो स्टार्ट हो रहा है B से और मिथिल स्टार्ट हो रहा है M से। सो दिस इज 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 ऑल, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग जो होती है अगर उसको अपन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट करते हैं तो उसका नाम होता है फिनिल, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग स्टार्ट होगी ऐसे, जहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है अगर वो टर्मिनल कार्बन है तो वहां से 1 नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये हो जाएगा 2 फिनिल इथेन ऑल, ओके। यहाँ पे देखो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन है जहां पे OH अटैच्ड है। अब हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट आएगा 3 पे, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है, 2 पे, सो दैट इज करेक्ट। और 3 पे जो आ रही है वो नंबरिंग गलत है। सो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रो और 5 पे भी नाइट्रो, तो 2,5 डाई नाइट्रो फिनॉल। आगे देखते हैं। अगेन ये प्रिटी सिंपल सिमिलर एग्जाम्पल है जो अपन ने पहले किया है। यहाँ पे भी वापस वही नंबरिंग 1, 2, 3, 4। सो 3 पे मिथिल, 2 पे इन है तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ओके। सो दिस इज डन। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे
1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ओके, यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल है। ओके, सो नंबर 1 यहाँ पे मिलेगा, ये 2 पे मिथिल साइक्लोपेंटेन ऑल। ये देखते हैं यहाँ पे। अब देखो नंबरिंग बच्चों यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, ये है। सो दिस इज 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये ईथर्स का एग्जांपल आ गया, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये जो O के साइड दोनों एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, ये छोटा है, राइट। तो दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ एल्कोक्सी, सो दिस विल बिकम इथॉक्सी। और इधर देखो ये कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, 1 2 3, सो 1 इथॉक्सी, 2 पे मिथिल प्रोपेन। ओके, लेट्स लुक ओवर हियर, यहां पे देखो, सो दिस विल बी 2 पे मिथॉक्सी और यहां पे 2 पे ही मिथिल है एंड प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी एंड दिस इज नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा, इथॉक्सी, सो 1 and 2, तो नाम हो गया इसका 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। यहां पे देखो दिस इज इथॉक्सी और ये मिथिल है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है नंबरिंग, या तो 1 2 ऐसे हो या फिर 1 और 2 ऐसे हो। अब सेट ऑफ लोकेंट्स देखना, अगर रेड कलर वाला देखूं मैं तो 1 1 और 2, और जो मैंने पिंक के अंदर लिखा है उसके हिसाब से अगर मैं नंबरिंग देखूं तो 1 2 and 2। सो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट नहीं दे रहा है, दिस इज गिविंग मी द सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट, सो दैट इज करेक्ट। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे इथॉक्सी और 1 पे मिथिल। लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, क्यों, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको पहले लिखा गया है। 2 इसका लोकेंट जो है वो 2 है, सो 2 इथॉक्सी 1, 1 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आ सकता है, नीट के अंदर आ सकता है, और अदर इस टाइप के जो थोड़े से ट्रिकी हैं लोकेंट्स वाले वो एडवांस में भी पूछे गए हैं जेईई। ओके ना, अब ये अपन देखें तो एरोमेटिक ईथर है, तो सिंपल ये इथॉक्सी बेंजीन। अब इसको देखो, ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब यहाँ पे अपन नंबरिंग करेंगे, सो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होगी 1 2 3 4, सो 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, 3 पे लगा हुआ है मिथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ओके, तो यहाँ अपन ने काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, फिर रिसेंट 4-5 साल के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं नोमेनक्लेचर में जो कि आए हुए हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इनका जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनके प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।